हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग द्वारा टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसे हम लोग बीटीएससी के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके संबंध में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पहले भी पता होगा कि पंचायती राज विभाग ने पहले भी क्लियर कर दिया है कि वो अपना इंजीनियरिंग संवर्ग बनाने वाला है और उसके लिए ही ये वैकेंसी की जाएगी। तो चलिए पहले पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी और अ, इसका क्या मतलब एग्ज़ाम होगा या जो भी होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूज़ है, पंचायती राज विभाग में 13,270 पदों पर की जाएगी जल्द बहाली। 3,161 पंचायत सचिवों का हो गया चयन। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी जो बीएसएससी का रिजल्ट आया है उसमें पंचायत सचिव का भी पोस्ट था, तो 3,161 पंचायत सचिव का रिजल्ट आ चुका है और नियुक्ति इसी महीने, उन लोग को नियुक्ति इसी महीने देने की तैयारी चल रही है। इंजीनियरिंग संवर्ग के 1,314 और 8,795 लिपिक के पद भी होंगे। तो इसमें जो 1,314 पद होंगे वो इंजीनियरिंग संवर्ग के होंगे और 8,795 जो पद होंगे वो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के लिए होगा, जो लिपिक के पद पे होंगे, और जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उनके पद है। ये पटना के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है आज के डेट में। गाँव में विकास कार्य की जिम्मेवारी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मिलते ही उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत करने की कार्रवाई में भी तेजी आ गई है। 7 निश्चय के तहत 2 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं हर घर नल जल और पक्की नली गली के सफल क्रियान्वयन के बाद अब उनके मेंटेनेंस की बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह देखते हुए पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद 3,161 पंचायत सचिवों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने विभाग शुरू करेगा। इससे पंचायत स्तर पर चलाए जाने वाले विकास कार्यों का लेखा जोखा रखने और विकास राशि के खर्च में आसानी होगी। बिहार पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है। इसके अंतर्गत विभाग में इंजीनियरिंग संवर्ग के 1,314 पदों पर इसके अंतर्गत विभाग में इंजीनियरिंग संवर्ग के 1,314 पदों पर नियुक्ति होनी है। विकास योजनाओं की अनवरत मॉनिटरिंग यानी कड़ी निगरानी के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 1048 पद बनाए गए हैं। मुख्यालय स्तर पर 7 पद और 38 जिलों में काम करने के लिए 1041 इंजीनियरों के पद हैं। वहीं जिला स्तर पर अभियंत्रण संगठन कार्यालयों के संचालन के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के 266 पद हैं। इंजीनियरों के पदों में असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो चयन होगा वो बीपीएससी से होगा और जूनियर इंजीनियर का जो चयन होगा वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के थ्रू होगा। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के पद कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के थ्रू भरे जाएंगे। तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया, इसका शॉर्ट में भी दिया हुआ है। यही नहीं, पंचायत प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर तक क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए 8,795 लिपिकों के नए पद सृजित किए जा रहे हैं। 15वें वित्त आयोग और 6वें राज्य वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली अरबों की विकास राशि के सही क्रियान्वयन के साथ ही उनकी उचित लेखा जोखा के लिए बड़े पैमाने पर लिपिकों की बहाली करने का निर्णय किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 38 जिला परिषदों, 533 पंचायत समितियों और 8,067 पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से 3,842 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, जो असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो की बहाली जो होगी वो बीपीएससी के थ्रू होगी और जो जेई की बहाली होगी, जूनियर इंजीनियर की बहाली होगी, वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू होगी। तो इसका जो बहाली है, इसकी जो नियुक्ति है, वो इसका जो संवर्ग है वो गठित कर लिया गया है। इस पर बैठक हो चुका है। अभी इसका वित्त विभाग से अभी इस पर परामर्श नहीं मिला हुआ है और वित्त विभाग की बैठक भी जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है और उसके बाद इसका नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से को अधियाचना भेजी जाएगी और उसके बाद विज्ञापन आएगा। तो और ये जो विज्ञापन है वो चांस है कि जो
बीटीएससी की पहली जो बहाली है बीटीएससी जेई की, उसके क्लियर होने के बाद ही आएगा। क्योंकि अगर पहले आता है तो फिर से वही होगा कि लोग इसको छोड़ेंगे उसको ज्वाइन करेंगे, तो वो बहाली क्लियर होने के बाद ही ये बहाली आएगी। और हो सकता है, चांस है इसमें कि जो पहले से टेक्निकल असिस्टेंट यानी टीए के पद पे, तकनीकी सहायक के पद पे जो कार्य कर रहे हैं, उनको कार्य अनुभव का लाभ भी दिया जा सकता है। परंतु अभी इसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। एग्ज़ाम भी जो होगा इसका वो लिखित होने का चांस है, रिटन एग्ज़ाम होगा या नंबर बेसिस की वैकेंसी शायद ही आएगी। तो इसके संबंध में अभी कोई भी सूचना, सटीक जानकारी नहीं दिया जा सकता है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तब इसके बारे में जानकारी पता चलेगा कि किस तरह से चयन होगा। बट ये क्लियर है कि ये वैकेंसी आएगी, और ये वैकेंसी जो अभी विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत जो जेई की बहाली निकाली गई है उसके बाद ही आएगी। तो यही न्यूज़ था। धन्यवाद।